झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े उड़ीसा और झारखंड के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। इस रेड में अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिल चुका है। छापेमारी बुधवार 6 दिसंबर को शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से इतनी बड़ी संख्या में नोट मिली है कि आयकर विभाग को हवाई जहाज से बड़ी नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी। खैर, ये तो थी धीरज साहू के ठिकानों पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड से जुड़ी अपडेट। तो अब आपको देते हैं एक दिलचस्प और ज़रूरी जानकारी। नमस्कार, मैं आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज़। कल रात हुआ कुछ यूं कि घर पर बैठे थे, टीवी पर धीरज साहू से जुड़ा समाचार चल रहा था। समाचार में बताया जा रहा था कि कांग्रेस सांसद के घर से 300 करोड़ से अधिक पैसे जब्त किए गए हैं। साथ में हमारी धर्मपत्नी भी थी। तो उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आसिफ, ये बताओ कि इन जब्त पैसों का आखिर होता क्या है। तो हमें तो जानकारी नहीं थी, तो हमने तनु वेट्स मन्नू के पप्पी भाई साहब की तरह कह दिया कि गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। फिर क्या, फिर हम लग गए इस सवाल का जवाब ढूंढने। जवाब मिल गया तो हमने सोचा कि अपने दर्शकों को भी यह जानकारी दे दें। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर जब्त किए गए पैसों का होता क्या है। पैसों की जब्ती के बाद ईडी इसे अपने ऑफिस में रखती है। इसके बाद पूरे पैसे को ईडी के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। इसके तुरंत बाद इन पैसों को फिक्स डिपॉजिट में बदला जाता है। इसमें जब्ती की पूरी जानकारी दी जाती है ताकि आगे पता रहे कि किसका कितना पैसा है और किस रूप में जमा किया गया था। जब कोर्ट में कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाता है तो ईडी उन पैसों को भारत सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर करा देती है। फिर वो पैसा भारत सरकार का हो जाता है। अब सरकार अपने हिसाब से उन पैसों को खर्च करती है, चाहे वो विकास कार्यों में खर्च करे या फिर सरकारी अधिकारियों को या सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने में। इसके अलावा पीड़ित पार्टी को भी पैसा लौटा दिया जाता है। इसे इस तरीके से समझिए कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने देश के सरकारी बैंकों को 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड किया था और इसके बाद 7 समुंदर पार विदेश भाग गए। जांच के बाद ईडी ने इन सभी की संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया। ईडी की वेबसाइट के मुताबिक तीनों की 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें से 15,000 करोड़ की संपत्ति उन बैंकों को दे दिया गया है जिनका पैसा लेकर वो भागे थे। अगर मान लीजिए कि ईडी की रेड पड़ी, पैसे जब्त किए गए और फिर दोष साबित नहीं हुआ, तो ऐसे में जिस व्यक्ति के पास से पैसा जब्त किया गया है उसे जांच एजेंसी वापस लौटाएगी। फरवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ही एक आदेश दिया था। साल 1995 में ईडी ने एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक से विदेशी लेन देन कानून के उल्लंघन के आरोप में 7.95 लाख रुपए जब्त किए थे। बाद में उन पर दोष साबित नहीं हुआ। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि उस व्यक्ति को 6% ब्याज के साथ करीबन 20 लाख रुपए पैसे लौटाए जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।